नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से आज 2026 में हम पहली बार आज आपके सामने हैं और आपसे बात कर रहे हैं। 2026 आप सबके लिए सुखमय हो, समृद्धशाली हो तथा विकास के पथ पर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, यही कल्पना है, यही कामना है। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चर्चा करेंगे किराए के दोस्तों की। आप चौंक गए ना कि किराए के दोस्त का नाम सुनकर, क्योंकि अभी तक आपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तथा दोस्त का नाम सुना था, लेकिन किराए का दोस्त अपने में अजूबा है। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में किराए का दोस्त होता क्या है। किराए की बाइक, किराए की कार, किराए की अखंड रामायण करने वाली टीम, गाने वाली टीम, रोने वाली भी टीम और इसी के साथ अस्पताल पहुंचाने वाली टीम, शमशान पहुंचाने वाली टीम के बाद अब किराए का दोस्त। वास्तव में इस डिजिटल युग में आपके साथ कोई खड़ा नहीं है और जो खड़े हैं यानी लाइक्स और कमेंट कर रहे हैं वो आपके फेसबुक फ्रेंड तो हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके फ्रेंड नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड की परिभाषा या मित्र की परिभाषा तो बेजोड़ है। अगर आपके पास सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, तो आप यकीनन भाग्यवान हैं। कहा भी गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसा होना ही चाहिए जिससे हम बिना आगा पीछा सोचे सब कुछ कह सके। वास्तव में मित्र वही है जिसे फोन करते समय ये सोचना न पड़े कि वो सो रहा होगा या जाग रहा होगा। जब मर्जी हुई तो फोन कर दिया और अपनी खुशी या दर्द का इजहार कर दिया। वैसे तो अब मित्रों की या दोस्तों की कदाचित कमी आ गई है, क्योंकि डिजिटल ने सब कुछ मुट्ठी में कर दिया है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फेसबुक फ्रेंड का आमना सामने पढ़ने पर पहचान भी नहीं पाते, लेकिन डिजिटल तरीके से बात होती रहती है। मित्र की सही परिभाषा तो एक कविता है, उसको आप सुन लीजिए तो उसमें बताई गई। सुमित्रानंद पंत जी ने वो कविता लिखी है। सुमित्रानंद पंत जी की कविता है, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही। ये मित्र की पहचान है। लेकिन अब अकेलापन मिटाने को कई स्टार्टअप ने इसे व्यवसायिक अवसर में बदल दिया है। अब महानगरों में लोग अकेलापन दूर करने के लिए किराए पर संगी साथी तलाश रहे हैं, वो भी पैसे खर्च करके। पेड फ्रेंड्स, आप सबने पेड रिलेशनशिप तो सुना होगा, अब पेड फ्रेंड आ गए हैं। ये चलन लोनलीनेस इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है, जहां लोग वास्तविक बातचीत, साथ उठने बैठने और सामाजिक जुड़ाव के लिए पेमेंट करते हैं। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को आपस में जुड़े रहने का भ्रम तो दिया है, लेकिन आमने सामने की बातचीत की कमी ने भावनात्मक दूरी बढ़ा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान इस बात का संकेत है कि लोग अब डिजिटल लाइक्स और चैट से आगे बढ़कर इंसानी संवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज बड़े बड़े महानगरों में ऐसे पेड सोशल मीटअप और संवाद सत्र तेजी से बढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि लोकप्रिय भी हो रहे हैं। इन आयोजनों में शामिल लोग डेटिंग की बजाय सम्मानजनक और सुरक्षित संगत यानी दोस्ती चाहते हैं, जहां वे खुलकर बात कर सकें और सुन सकें, क्योंकि अकेलापन अपने आप में एक गंभीर बीमारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।